जो दूसरा ड्यूरा मैटाफोल्ड है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई। देखो यार, जो सेरेबेलाई हमारा सफिक्स यूज़ हुआ है वो जो सफिक्स जो हमारा यूज़ हुआ है, ये क्यों यूज़ हुआ है? ये इसीलिए यूज़ हुआ है क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है सेरिबेलम, राइट। ये सेरिबेलम को डिफाइन करता है। और टेंटोरियम मतलब सम टेंट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ऑन दी सेरिबेलम। फर्स्ट थिंग इज, नाउ वी विल गो विद द हेल्प आवर बुक. It is a tent-shaped fold of dura matter which forms the roof of posterior cranial fossa. पहली बात तो आपको ये बता दूं कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता कौन सा है। ये है हमारा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये हमारा क्या है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। ये हमारा मिडिल क्रेनियल फोसा होता है सारा, और ये हमारा एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है। तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा की रूफ बनाता है बेसिकली कौन? टेंटोरियम सेरेबेलाई। और अब खुद सोचो यार कि अगर यहाँ पर कोई ऐसे मेम्ब्रेन हो गई तो क्या होगा? आपका एक इन्फीरियर रीजन हो जाएगा और एक सुपीरियर रीजन हो जाएगा। अगर सपोज मैं यहाँ पे कोई कपड़ा स्टिच कर देती हूँ यहाँ से यहाँ तक, तो उस कपड़े के नीचे एक रीजन होगा और उस कपड़े के ऊपर एक रीजन होगा। तो बेसिकली जो हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई है वो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा है उसकी रूफ बनाने के साथ साथ हमारी क्रेनियल कैविटी को सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल रीजन में भी डिवाइड कर देता है, राइट। It is a tent-shaped fold of dura matter which forms the roof of your posterior cranial fossa. It separates the cerebellum from the occipital lobe of your cerebrum. You can really appreciate. देखो ये हमारा cerebral cortex है। cerebral cortex के ये हमारे occipital lobes हैं। ये occipital lobe हैं दोनों के दोनों। इनके बीच में ये कौन सा dura matter का fold जा रहा है? This is your falx cerebri. ठीक है। तो बेसिकली उसने क्या बोला? दैट इट इज प्रोवाइडिंग अ डिवीजन. लेट अस लुक. इट सेपरेट्स द सेरिबेलम फ्रॉम द ऑक्सीपिटल लोब ऑफ द सेरिब्रम. सेरिबेलम, दिस इज योर पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम. ये हमारे पोस्टीरियर लोब ऑफ सेरिबेलम है और ये है हमारा एक टेंटोरियम सेरेबेलाई. ये जो फोल्ड जा रहा है ना, ये हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई है. ये जो नीचे वाला है ना, ये सेरिबेलम के बीच की डिविजन्स है. लेकिन हम इस वक्त बात कर रहे हैं टेंटोरियम सेरेबेलाई के. टेंटोरियम सेरेबेलाई डिवाइड करता है हमारे occipital lobe of cerebral cortex from the posterior lobe of your cerebellum. cerebellum के बीच में और occipital lobe of cerebral cortex के बीच में ये division की तरह काम करता है, right? divide करता है. okay. It has two margins and two surfaces. The anterior free margin is U-shaped and encloses the tentorial notch for the passage of midbrain. Please इस टॉपिक में टेंटोरियम सेरेबेलाई को थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़ना क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होती है. ठीक है, एक इसका एंटीरियर मार्जिन होता है और एक इसका पोस्टीरियर मार्जिन होता है. ये देखो, ये एक यू शेप नॉच बनाता है. ये नॉच क्यों बनाता है? बेसिकली ये नॉच इसीलिए बनाई जाती है ताकि यहाँ से मिड ब्रेन पास हो सके, राइट. ये इस तरह से है. ये सुपीरियर सेरिबेलर नॉच एंड दीज आर द टू सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स. okay, I will show you another good diagram which will reflect you a better image will be reflected to you. ये यू शेप नॉच आपने देखा अभी, ये जो न्यू यू शेप नॉच है, राइट. सॉरी फॉर द इंटरप्शन. ये मुसीबत खांसी पता नहीं कब जाएगी. खैर एनीवेज, हम इस लाइन को दोबारा पढ़ते हैं, देन आई विल शो यू. The anterior free margin is U-shaped and it encloses the tentorial notch for the passage of your midbrain. Each end of the U are attached to the anterior crinoid processes on either side. Okay, so जो आपका U-shaped notch है, बेसिकली ये U-shaped notch क्यों प्रेजेंट होता है? ये U-shaped notch हमारा बनाता है क्या? हमारा बनाता है ये anterior free margin is U-shaped. Anterior free margin is U-shaped in nature. ठीक है. And we have the ends of the U-shaped is attached to the anterior clinoid process. ठीक है. Now I will show you diagram से मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ, वो ज़्यादा आई थिंक बेटर समझ आएगा. दैट आपका जो एंटीरियर फ्री मार्जिन होता है वो एंटीरियर फ्री मार्जिन इस तरह से होता है यू शेप्ड. ये यू शेप्ड नॉच क्यों होती है वहाँ पे? यू शेप्ड नॉच इसीलिए होती है ताकि यहाँ से हमारा मिड ब्रेन पास हो सके. कौन सा स्ट्रक्चर पास हो सके? हमारा मिड ब्रेन बेसिकली पास हो सके वहाँ से. मोर ओवर ये यू शेप्ड नॉच बेसिकली दोनों तरफ से किससे जुड़ा होता है? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से. ठीक है, किससे जुड़ा होता है? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जुड़ा हुआ होता है.
ठीक है, नाउ वी विल मूव ऑन टू द थर्ड लाइन। तीसरी लाइन क्या लिखी है? The outer attached margin is convex and is attached on each side from before backward to the posterior clinoid process, posterior inferior angle of the parietal bone and lips of the transverse sulcus on the occipital bone. Right, outer attached margin is convex. Now देखो ये यू शेप्ड का जो है ना, ये क्या है? ये दो मार्जिन है। इसमें टेंटोरियम सेरेबेलाई के हमारे दो मार्जिन है। ठीक है, दो कौन से मार्जिन है? एक है हमारा आउटर मार्जिन और एक है हमारा इनर मार्जिन। जो इनर मार्जिन है वो है हमारा यू शेप्ड, और वो कहाँ जाके जुड़ रहा है? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस के ऊपर जाके जुड़ रहा है। इस तरह से ये यू शेप्ड नॉच है, यहाँ से मिड ब्रेन पास करता है एंड इट इज अटैच टू द एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जुड़ा हुआ है। जो आउटर मार्जिन है वो हमारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जुड़ा हुआ है एंड पोस्टीरियरली जब वो मूव करता है, ठीक है, फ्रॉम बिफोर बैकवर्ड टू द पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, then you have the posterior inferior angle of your parietal bone and then to the lips of your transverse sulcus। कुछ इस तरह से होता हुआ आता है। बेसिकली ये आपका इनर मार्जिन है, ये आउटर मार्जिन है, ये आउटर मार्जिन है और ये हमारा इनर मार्जिन है। लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम जो थोड़ा साफ हो आपको। इसमें देखो, ठीक है, ये आपका है इनर मार्जिन। ये यू शेप्ड मार्जिन आपका क्या है? ये है आपका इनर मार्जिन। यू शेप्ड मार्जिन जो आपका इनर मार्जिन है ये एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जुड़ा होता है, वेयरएज जो हमारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस है, जो हमारा पोस्टीरियर जो हमारा आउटर मार्जिन है, आउटर मार्जिन ये पोस्टीरियरली मूव करता है पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से होता हुआ टू द पोस्टीरो इंफीरियर एंगल ऑफ योर पेराइटल बोन। अगर आपने पेराइटल बोन के एंगल्स पढ़े हों तो ये हमारा मैस्टॉइड एंगल आता है। पोस्टीरियर इंफीरियर एंगल हमारा पेराइटल बोन का मैस्टॉइड एंगल होता है। इसकी तरफ से ऐसे इस तरह से मूव करता हुआ आ रहा है ना यार, यहाँ से टेंटोरियम सेरेबेलाई यहाँ से पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से निकलता हुआ ऐसे एक टेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। ये आपका ट्रांसवर्स सर्कल का, इसको हम बोलते हैं लिप्स ऑफ ट्रांसवर्स सल्कस। ठीक है, यहाँ हमारा ट्रांसवर्स साइनस बेसिकली प्रेजेंट होता है और ये ट्रांसवर्स सल्कस हुआ तो बेसिकली ये ऐसे एक हमने मेम्ब्रेन बनानी है इस तरह से। तो जो आउटर मार्जिन है वो किस तरह से आ रहा है? आउटर मार्जिन हमारा पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से दोनों तरफ से निकलता हुआ इस तरह से एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर इसके ऊपर बना रहा है। ठीक है, इट मूव फ्रॉम पोस्टीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस, आउटर मार्जिन इस तरह से बाहर से निकलता है, देन टू द पोस्टीरो इंफीरियर एंगल ऑफ योर पेराइटल बोन, देन टू द लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्कस। राइट, उसके बाद में और जो इनर जो यू शेप नॉच है वो इस तरह से बनी हुई है, यहाँ से शुरू होगी इस तरह से और इस तरह से जाएगी। इनर यू शेप्ड मार्जिन, हमारा इनर यू शेप्ड मार्जिन जो हमारा फ्री मार्जिन है उससे क्या पास होता है? हमारा मिड ब्रेन पास होता है, और वो फ्री मार्जिन के दोनों एंड्स किससे जुड़े होते हैं? एंटीरियर क्लिनॉइड प्रोसेस से जुड़े होते हैं। राइट, then we will go to the free and the attached margins cross each other near the apex of the petrous part of temporal bone to enclose a triangular area anteriorly which is pierced by the oculomotor nerve। ये है आपका petrous part of temporal bone। यहाँ पर इसके just adjacent यहाँ पर इस एरिया में बेसिकली क्या होता है? एक ट्राइंगुलर एरिया में बेसिकली क्या होता है कि हमारा इसका एंटीरियर और जो हमारा फ्री मार्जिन और अटैच्ड मार्जिन क्रॉस करके एक ट्राइंगुलर एरिया को बंद करते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के पास में दोनों एक ट्रायंगुलर एरिया को इनक्लोज करते हैं, और ये ट्रायंगुलर एरिया के थ्रू कौन सी नर्व पास होती है? ऑक्यूलोमोटर नर्व पियर्स करती हुई चली जाती है। बाद में आपको पता लगेगा कि कैवर्नस साइनस की पोस्टीरियर रूफ बनाता है ये ट्रायंगुलर एरिया। राइट, then we have the convex upper surface of the slopes to either side from the median plane। in the median plane it provides attachment to the falx cerebri। जैसे आप ये डस्टर देख रहे हो, ये यहाँ आप ये डस्टर देखो, ये यहाँ से प्लेन है, और अगर आपको थोड़ा सा मैं लेटरली दिखाऊं तो ये कैसा है? ये यहाँ से तो प्लेन है और दोनों साइड से इस तरह से लेटरली मूव कर रहा है। टेंटोरियम सेरेबेलाई भी इस तरह ही होता है। एज यू मूव फ्रॉम मीडियल साइड टू द लेटरल साइड क्या होगा? ये स्लोप जो है ना मूव इस तरह करती है ऐसे, और जिस तरह इस डस्टर के बीच में मैं अगर एक लाइन खींच दूं तो यहाँ अटैच्ड होती है मेरी फाक्स सेरेब्राई। यहाँ क्या अटैच होगा? मेरा फाक्स सेरेब्राई। मीडियन प्लेन से लेटरली दोनों तरफ मूवमेंट होती है, मूवमेंट नहीं बेसिकली स्लोप होता है। अगर आप ऐसे देखो तो ये ऐसे है जैसे एक ब्रिज बना होता है। ठीक है, एक जैसे हम फिल्मों में ब्रिज देखते हैं ना, बिल्कुल वैसा। तो बेसिकली यहाँ मीडियन प्लेन पे हमारा फाक्स सेरेब्राई अटैच्ड है, मीडियन प्लेन से लेटरल साइड में ये दोनों स्लोप कर रहे हैं। तो ये जो स्लोपिंग है ये टेंटोरियम सेरेबेलाई में भी होती है। ठीक है,
आउटर सरफेस उसकी कॉन्वेक्स होती है, इनर सरफेस उसकी कॉन्केव होती है. यू हैव द कॉन्वेक्स अपर सरफेस स्लोप्स आइदर फ्रॉम द मीडियन प्लेन. इन द मीडियन प्लेन इट प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द falx cerebri. द कॉन्केव inferior surface provides attachment to the falx cerebelli in the posterior part, right? Now I will show you with the help of one more diagram. हम अपना ही डायग्राम बना लेते हैं बेसिकली. ये देखो, दिस इज आई थिंक अ बेटर डायग्राम. ये ऊपर क्या है, ये हमारा falx cerebri, ठीक है. ये हमारा टेंटोरियम सेरिबेलाई, और एक बहुत माइनर सा एरिया आप देख पा रहे हो पिंक कलर का. जिस तरह falx cerebri होता है ना, उस तरह falx cerebelli भी होता है. ये सेरिबेलम को राइट और लेफ्ट रीजन में डिवाइड करता है, ठीक है. अभी हमने जब falx cerebri के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था ये बेसिकली मीडियन लॉन्गिट्यूडनल फिशर से पास होने वाला स्ट्रक्चर है जो हमारा राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर में डिवाइड कर जाता है. प्रोनाउंस्ड वे में अगर हम लोग बात करें तो बेटर वे में हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई है ये बेसिकली एक सुपरा टेंटोरियल, और आप ये देख रहे हो ये यू शेप्ड नोच, ये वाली यू शेप्ड नॉच के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. जो बेसिकली यू शेप्ड नॉच हमें यहाँ नजर आ रही है ना, ये वाला यू शेप नोच यहाँ से हमारा मिड ब्रेन पास करता है, राइट. आफ्टर दिस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि टेंटोरियम सेरेबेलाई सुप्रा टेंटोरियल और इंफ्रा टेंटोरियल रीजन में डिवाइड कर देता है, और जो हमारा सुप्रा टेंटोरियल कैविटी है falx cerebri, उस सुप्रा टेंटोरियल कैविटी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देती है. और जो हमारे साइनसेस इससे एसोसिएट करते हैं वो हैं हमारे ट्रांसवर्स साइनस. इट वाज क्वाइट विजिबल, ये आपको दिख रहा है. दिस इज योर सुपीरियर पेट्रोजल साइनस. ये आपका प्रॉपर डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक, राइट. दिस इज एक्चुअली द कंप्लीट डायग्राम दैट यू कैन अप्रिशिएट ओवर हेयर, कि ये आपका यू शेप नॉच है, इनर है यू शेप नॉच है. इट इज़ अ फ्री मार्जिन, फ्री इनर यू शेप्ड मार्जिन, और ये बाहर अटैच्ड मार्जिन है जो इस तरह से मेम्ब्रेन हमारी कवर करती हुई आती है. मोर ओवर आप ये ट्राइंगुलर एरिया देख रहे हो, ये दोनों क्रॉस करते हैं ट्राइंगुलर एरिया में. उसके बाद में आपको क्या करना है, दैट कौन से दो साइनसेस, स्ट्रेट साइनस तो हम लोग बोलते हैं कि falx cerebri के रिलेशन में आता है, राइट. टेंटोरियम सेरेबेलाई के रिलेशन में हमें पढ़ने हैं सुपीरियर पेट्रोसल साइनस, एज यू कैन सी, और क्योंकि इट पासिस थ्रू द लिप्स ऑफ द ट्रांसवर्स सल्कस, तो वो उसमें एसोसिएट करेगा कौन सा साइनस, ट्रांसवर्स साइनस. सो आई थिंक विद दिस हमारा टेंटोरियम सेरेबेलाई का कंटेंट भी कंप्लीट होता है.